इस बीच कुछ युवा मुझे मिले और ये उनसे बात करके ये पता चला कि ये लोग हाकम सिंह के गांव से हैं। इनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं। भाई क्या नाम है आपका? और जी मेरा नाम जीतू रावत है। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के मोरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और मैं जक्कुल विलेज से मतलब कि हाकम सिंह के गांव से लगभग बिलोंग करता हूँ। तो जब भी मैं ऐसी न्यूज़ सुनता हूँ, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, खुद मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे कहीं भी मेरे आसपास के हो, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट हो, जिन्होंने पैसे भी मांग किए, उन्होंने अपना सिलेक्शन लेने की कोशिश करते, उनके लिए भी सरसम मेरे दिल में उनके लिए नफरत है बहुत ज़्यादा। जितनी नफरत मेरे हाकम सिंह के लिए उतनी नफरत उनके लिए होती है। सोशल मीडिया पे तो हाकम सिंह को रोजगार का देवता कहा जा रहा है, जो मीम्स वायरल हो रहे हैं। क्या आपके लिए वो देवता नहीं है रोजगार का? हमारे लिए वो देवता क्यों होगा? जो सोशल मीडिया में मीम्स वायरल हो, एक व्यंग्य कसाया जा रहा है, वो देवता वास्तव में देवता थोड़ी है। देवता क्या होता है? देवता क्या होता है कि देवता वो तो होता है कि छल कपट ऐसी चीज़ें ना करे। कैसा लगता है जब कई जो युवा हैं वो मेहनत करके एग्ज़ाम देने आते हैं और बाद में पता चलता है कुछ लोगों ने 15 लाख में 10 लाख में वो पद को खरीद लिया है, और जो युवा जो 1 नंबर से रुक जाता है, आधे नंबर से रुक जाता है, तब कैसा महसूस होता है? क्या भैया युवा क्या, मैं औरों का तो दुख समझ नहीं सकता, लेकिन खुद का ही बता रहा हूँ। मैं भी कभी 1 नंबर से रहा हूँ, कभी किसी एग्जाम में 2 नंबर रहा हूँ। पुलिस में पिछली बार 1 नंबर से रह गया था, लगभग 0.2-0.5 से रह गया था। तो हमें पूछो ना कितना दुख होता है। जैसे मर्तुलिया जी बोलते इतने अच्छी क्या IAS PCS रैंक के अधिकारी बोर्ड है कि 3 ही पेज वायरल हुए, 3 ही पेज, ये लीक नहीं मानेगा भैया। अगर एक क्वेश्चन भी मिल जाता, मुझे 2.5 आ जाता, मेरा वहाँ आज नाम आ जाता लिस्ट में, तो समझो ना कितना बड़ा दुख है। वो बोले कि लीक नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ तो एग्ज़ाम की हो गई, CBI जाँच हो, मर्तुलिया इस्तीफा दे, और बाकी CBI जांच होने के बाद जो भी। इस साल जब आप देहरादून एक छोटे छोटे कमरों में रह के तैयारी करते हैं, आपके घर वालों की उम्मीदें होती हैं। हमारे पहाड़ों में लोगों की बहुत ज़्यादा आय नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को शहरों में भेज के तैयारी करवाते हैं, और बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया है। ये परीक्षाएँ केवल युवाओं की नहीं है, उनके परिवारों के साथ में है। क्या आप कैसे कन्विंस करते हैं उन लोगों को? कैसे क्या देखिए, जैसे हमें कॉल आते कि फलाना का, उसका फलाने के लड़के का हुआ, उसका हुआ, उसका होगा, तो हमें कुछ नहीं बोलते, एक भी शब्द नहीं निकलता। हम क्या बोलेंगे? पेरेंट्स को कुछ जवाब दे सकेंगे? उनको भी बोलना हमारे लिए लाजमी, उनका फर्ज बनता है कि यार हम पैसे कब तक तो दे, है ना। उनका भी मेहनत कर करके, कृषि मजदूरी जो भी करके, किसी भी करके, अब कितनी मेहनत से पैसे दे रहे हो। हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दुख होती है यार, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमारा सिलेक्शन नहीं क्यों। हम जब भी एस्पिरेंट सारे जब बात होती है, हमारा सर्कल होता है, हम बोलते हैं कि मेरिट इतनी जाएगी। एस्पिरेंट्स है, हमें अनुमान है कितनी जाएगी 8-10 साल से, लेकिन जब मेरिट आती है तो बहुत हाल चली जाती है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कुछ हो ही रहा है। इसलिए CBI जांच हो, CBI जांच भी निष्पक्ष जांच हो, CBI जांच भी ऐसा नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है।